से कल जो दोस्त आपके पेपर दे के आएंगे उनसे कॉल करके ये पूछना कि पेपर कैसा आया था। क्या मैं 2-4 घंटे में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कर सकता हूं, क्योंकि अभी तक ना टीचर्स को ना स्टूडेंट्स को किसी को भी नहीं पता कि पेपर किस तरीके का आने वाला है। बहुत मुश्किल है ये पता लगा पाना। तो घबराने की कोई बात नहीं है, कोशिश बस ये करनी है कि जितना ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर पाए, मैक्सिमम अटेम्प्ट लेना है। ये मत सोचिएगा कि 390 नंबर का पेपर है और मैं 200 का अटेम्प्ट करके, क्योंकि मुझे 200 का आता है मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, 200 पे तो वैसे भी नहीं होना। तो कोशिश करनी है कि 350 तक अटेम्प्ट रहे ही रहे। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम तो आप 390 385 तक करें तो ही बेहतर है। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि कोई सवाल आपको पूरी तरह आता होगा। हो सकता है कुछ एक सवाल ऐसे आते होंगे आपको लगेगा कि ए और बी ठीक नहीं हो सकते, लेकिन सी और डी में से कोई एक हो सकता है, तो आपको तुक्का ले लेना है। अगर आपको लगता है कि इन दो में से कोई एक सही होगा, चाहे वो गणित हो चाहे इंग्लिश, जैसे इंग्लिश में एंटोसिनो की अगर हम बात करेंगे, आपको लग जाएगा कि ए और बी ऑप्शन तो दोनों आपस में सिनोनिम है, तो दोनों तो उत्तर नहीं हो सकते, इसका मतलब सी और डी में उत्तर है। ऐसी ट्रिक्स के साथ आप पेपर कर पाएंगे। पेपर में घबराने की जरूरत नहीं है कि सब कुछ यही है। जब हम किसी भी चीज को सब कुछ मान लेते हैं तो वो चीज ना मिलने पे हमें बहुत दुख होता है। सब कुछ नहीं है, एफर्ट पूरा रहेगा। मैं एक चीज कहता हूं कि प्रयास अपनी तरफ से 100% होना चाहिए और परिणाम की चिंता एकदम छोड़ देनी चाहिए। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, जितने महीने हमें मिले उस महीने में हम जितना बेहतरीन पढ़ सकते थे उतना हमने पढ़ा भी, सब कुछ हमने किया। अब ठीक है, ऊपर वाला देखेगा, क्योंकि किस्मत भी एक चीज होती है कि जो हम पढ़ के गए, हम कम पढ़ के गए और वही पेपर में आ गया। हम बहुत पढ़ के भी गए लेकिन नहीं आया पेपर में, तो इसलिए परेशान होने वाली बात नहीं है। कोशिश करें मैक्सिमम से मैक्सिमम अटेम्प्ट पेपर के अंदर सब भूल के जुट जाएं। जितना जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते चले जाएंगे, स्टार्टिंग में हम थोड़ा धीरे काम करते हैं। अगर आपको लगता है कि एनर्जी लो लग रही है तो आप रेड बुल भी ले सकते हैं।